डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। प्रस्तुत है आज के सवाल। देखिए, दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्तन निकालना है। 12, 15, 18 और 21 का महत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है ऑप्शन में से, जो इन सभी को भाग कर दे। तो इसमें से आप देख पा रहे हो, इसमें से केवल 3 संख्या जो 12 को भाग कर रही है, 15 को, 18 को और 21 को भी। इसका मतलब 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। उसके बाद सवाल नंबर, ये देखिए आप, इतने रुपए का 15% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसका राइट उत्तर है, देखो यहाँ पर दर आ रही है 3 से भाग हो रही है, मतलब मूलधन दर या समय यदि 3 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो रही है तो इसका मतलब उत्तर भी 3 से जरूर भाग होगा साधारण ब्याज। तो यहाँ से उत्तर में देख पा रहे हो 6010 2 12, ये 3 से भाग हो रहा है। ये 5, ये 3 से भाग नहीं हो रही संख्या को जोड़ रहे हैं तो ये 3 से भाग नहीं हो रही संख्या और ये 3 से भाग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब बिना कैलकुलेशन उसका राइट उत्तर है नंबर ए ऑप्शन। उसके मतलब उसके आगे है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई या चौड़ाई दे रखी है, उसका परिमाप निकालना है। इनको जोड़ दो, 30 और 20 को जोड़ दो, 50, 50 का दुगुना 100, इसका मतलब नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से भाग हो, सभी को करके देखेंगे, जो 17 से भाग हो जाए वही उसका राइट उत्तर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा इतनी दे रखी है, क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका ये करके आ रहा है नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है। दो संख्याओं को कुल योग दे रखा है, इतना अंतर दे रखा है 13, दोनों संख्या बतानी है। अंतर केवल ऑप्शन में इसी में ही केवल अंतर है 13, जिसका मतलब यही इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। गोले की त्रिज्या दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाना, इसका सूत्र होता है गोले का होता है 4πr स्क्वायर। करके देखेंगे तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर है ये वाला। जो गोले की त्रिज्या इतनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा इतना दे रखा है, तो इसका सूत्र होता है 4πr स्क्वायर। कट के आ रहा है 616। ध्यान रखिए कि इस प्रकार त्रिज्या जिनमें पाई का इस्तेमाल करता हो वो हमेशा 11 से जरूर भाग होंगे। 11 से भाग हो रहा है ये वाला। इनका बताना है एलसीएम। इसका उत्तर है कि वो संख्या इनसे भाग होनी चाहिए। तो इनमें आ रहा है 15 से भाग के लिए 3 गुना 5, तो 3 से जरूर भाग होगी। तो ऑप्शन में ये संख्या 3 से भाग हो रही है, इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सिंपल सवाल है और पुरुष और महिला को इतना दे रखा है, तो गाँव में पुरुष इतने, तो बताने हैं कुल कितनी महिला हैं। महिलाओं को निकालने के लिए 3/8 गुना में ये 5/8 गुना, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो महिलाओं की संख्या हमेशा 3 से भाग होगी, क्योंकि इसको ऑप्शन इसमें अनुपात 3 आ रहा है। तो ट्राई करेंगे तो जैसे करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा नंबर डी। ये ऐसे करेंगे तो देखो 5 से बन रहा है 800, तो 5 गुना में किसी गुना करें कि 800 बन जाए 160 की, तो 3 में भी 160 गुना कर दो तो 480 आ जाए, बिल्कुल राइट उत्तर। ये रीजनिंग के सवाल हैं 46। बॉक्सर को लिख रहे हैं, ये वाला कोड दे रहे हैं, तो वीट का कोड क्या आएगा। तो ऑप्शन में देख पा रहे हो, देखो बी से एक कम है ए, तो वी से एक कम क्या आएगा, वी का नंबर आता है ABCD में 22वां, तो 22 में से एक कम आएगा 21। तो इसमें यू स्टार्टिंग में केवल डी में है और इसमें है बी में। इसका मतलब ऑप्शन ए और सी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद है क्यू, MNO, मतलब बी एक कम लिख रहे हैं, और QR और QO। अब करके दिखाता हूँ इसको मैं। ये सवाल देखिए आप, अभी आपसे हम डिस्कस कर रहे थे सवाल को, रीजनिंग का सवाल है। देखो बॉक्सर को लिख रहे हैं, ये कोड दे रहे हैं, तो विजिट का कोड क्या आएगा। देखो बी का नंबर आता है 2, ए का आता है 1, मतलब एक कम हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, वी का नंबर आता है 22वां, तो यू को आता है 21वां। 21वां एक तो ये है बी ऑप्शन में, एक है डी ऑप्शन में। इन दोनों ऑप्शन में से इसका उत्तर आएगा। उसके बाद चेक करते हैं, ओ का नंबर है 15, इसका क्यू का उत्तर है 17 कोड है, तो मतलब 2 आगे आ रहा है, तो इसका मतलब आई का है 9, तो 11 आता है के का, के इसमें है ना कि डी में। इसका मतलब बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। इस प्रकार कोड कर सकते हैं। ABCD का नंबर है जो आपको मैं
नेक्स्ट टाइम याद करा दूंगा कि 1 से 26 तक किसका नंबर क्या है, किसका नंबर क्या आता है। इस प्रकार से इसमें से सवाल है रीजनिंग का। उसके बाद दिए हुए बिल का क्रम को पूरा करना है इस प्रकार से। देखो डी का नंबर 4, एफ का 6, एच का 8, जे का 10, तो 12 किसका आएगा, 12 आता है एल का। तो 12 एल का स्टार्टिंग में आ रहा है, एक तो ए ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। इसका मतलब बी और सी ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद के दे देखिए, के का होता है 11, उसके बाद 10, 9, 8, उसके बाद 7 किसका आएगा, 7 होता है जी का। तो जी इसमें नहीं आ रहा, जी आ रहा केवल एक ए ऑप्शन में। इसका मतलब ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। और ये दिशा वाला सवाल है, ये कर लेना, सिंपल ही है। और ये 50 देखते हैं। दिए विकल्पों में से क्रम को खाली स्थान भरना है, सीधा है। 64 का आधा 32, उसका आधा 16, उसका आधा 8, उसका आधा आएगा 4। इसका मतलब ये नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो को बेसिक्स ऑफ मैथ और बेसिक सी रीजनिंग इसमें कवर की है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।